तो देखिए, दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक हुई। दुनिया की आर्थिक ताकतें दावोस में जुटे। इस दौरान भारत और यूरोप के बीच एक ऐतिहासिक डील की खबर ने पूरी दुनिया की नजरें अपनी ओर खींच ली। ये कोई आम व्यापारिक समझौता नहीं है, ये ऐसा समझौता है जो ट्रंप के टैरिफ वॉर और चीन की मोनोपोली दोनों से राहत दिलाएगा। दावोस में 27 जनवरी को इस ऐतिहासिक ट्रेड डील पर समझौता होने की पूरी उम्मीद है। ये डील केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों पक्षों के लिए रणनीतिक सहयोग और वैश्विक आर्थिक संतुलन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में यूरोप भी अमेरिकी बाजार का विकल्प तलाश रहा है। भारत, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन से पहले ही FTA कर चुका है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान यूरोपियन अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने ऐतिहासिक घोषणा की कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक विशाल मुक्त व्यापार समझौता अंतिम चरण में है। यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा, यूरोप इस सदी के ग्रोथ सेंटर्स और आर्थिक महाशक्तियों लैटिन अमेरिका से लेकर इंडो पैसिफिक तक के साथ कारोबार करना चाहता है। उर्सुला और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सेंटोस दा कोस्टा दोनों ही 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। तो बता दें आपको कि बड़ा फैसला जो है वो किया गया है और आने वाले कुछ दिनों में कहा जा रहा है कि ये जो डील है वो पूरी तरह से फाइनल होती हुई नजर आएगी। और कहीं ना कहीं देखना ये है कि इस डील के मायने क्या हैं, ये भी समझने वाली बात है। बहरहाल आपको बता दें कि जो डील है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और क्योंकि आने वाले समय में जो विकल्प है हर देश तलाश रहा है, तो सवाल ये है कि आखिरकार जो ये भारत और यूरोपीय संघ के बीच होने जा रही डील है उससे कितनी मदद जो है वो मिलेगी, किस तरीके से भारत की तस्वीर जो है वो बदल सकती है, क्योंकि आर्थिक तौर पर अपने आप को और ज़्यादा मजबूत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया ही एक ऐसे जगह पे जी रही है जहां कभी भी वॉर हो सकता है, कभी भी अपने आप को बचाने की नौबत आ सकती है। तो आपको बता दें तो देखिए, भारत और यूरोपीय संघ के बीच होने जा रहे इस ऐतिहासिक समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स क्यों कहा जा रहा है, ये भी अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, आपको बताते हैं। देखिए कि कहीं ना कहीं भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो मुक्त व्यापार समझौता है वो अपने आप में काफ़ी हो जाता है। हम इसके बारे में बात करेंगे, वो भी हम आपको बताएंगे। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि सिंधु समझौता जो है वो क्यों आखिरकार पाकिस्तान के लिए सरदर्द बनता जा रहा है, हम ये भी आपको लगातार बता रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं सिंधु से रिलेटेड जो फैसला लिया गया था ऑपरेशन सिंदूर से पहले, आपको याद होगा जो कुछ भी पहलगाम में हुआ, उसके बाद बड़ा फैसला भारत ने लिया सिंधु को लेकर। और अब यही वजह है कि देखिए पाकिस्तान क्यों घबराया हुआ है, ये हम आपको बताने की कोशिश करें। भारत ने नस पकड़ी है, दबाव अब लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, पाकिस्तान की 80 से 90% खेती भारत से आने वाले पानी पर निर्भर है। और आपको ये भी बता दें, पंजाब प्रांत पूरी तरह सिंधु जल पर टिका हुआ है। और इसके अलावा जो पाकिस्तान के पास केवल 30 दिन का जल भंडार है और यही वजह है कि पाकिस्तान की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रहा है। पानी रुका तो खेती, बिजली, अर्थव्यवस्था सब प्रभावित होगी। और देखिए पाकिस्तान वैसे भी आपको मालूम है कि जिस महंगाई के स्तर से गुजर रहा है वो उसके लिए वैसे भी ठीक नहीं है। और अगर ऐसे में सिंधु जल जो है वो अगर इसी तरह के हालात रहे तो आने वाले कुछ दिनों में पाकिस्तान की हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। देखने वाली बात तो यह है कि आने वाले समय में पाकिस्तान इसको कैसे सुलझाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की, दुनिया भर के मंचों पर झूठ बोलने की कोशिश की। लगातार उसने कहा कि आखिरकार ये हमारे साथ गलत किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल अब यह है कि जब गलत किया जा रहा है तो उसकी वजह भी खुद पाकिस्तानी है, जिसने लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, पहलगाम जैसी घटना को अंजाम दिया है। बढ़ते आगे, देखिए ट्रंप ने नेटो को लेकर नाराजगी जाहिर की है। कहा है अमेरिका नेटो को 100% दे रहा है लेकिन बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा है। उन्होंने साफ कहा कि अगर मैं ना होता तो नेटो होता ही नहीं। यूरोप अमेरिका की सुरक्षा पर निर्भर है लेकिन कृतज्ञता नहीं दिखाता। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप ने सीधी बात कही, कहा कि अमेरिका ही इसकी रक्षा कर सकता है। कहा कि डेनमार्क ने ग्रीनलैंड पर पर्याप्त निवेश नहीं किया, द्वीप को अब भी अविकसित बताया। उन्होंने तत्काल बातचीत की मांग रखी, साथ ही चेतावनी भी दी। कहा अगर आप मना करते हैं तो हम इसे याद रखेंगे। यह बयान सीधे दबाव की रणनीति दिखाता है। कूटनीति से ज्यादा ये पावर पॉलिटिक्स नजर आई है। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जो भारत की रणनीति है उसके तहत ही भारत काम कर रहा है।
तो आपको बता दें कि भारत ने लगातार वही किया है। खास करके आप देखिए, पहलगाम के बाद जब भी भारत की तरफ दबाव बनाने की कोशिश की गई, भारत उस दबाव में कभी आया नहीं। भारत ने लगातार कहा कि हम अपनी संप्रभुता, हम अपनी रक्षा के लिए हर वो कदम करेंगे, हम वो हर कदम उठाएंगे जो हमारे लिए ज़रूरी होगा। और लगातार आपको बता दें, कई मंचों का इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तान की तरफ से किया गया। लगातार कहा गया कि भारत हमारे साथ ये गलत कर रहा है, लेकिन भारत टिका रहा। इनफैक्ट आप अगर देखें, पिछले कुछ समय में भारत और पाकिस्तान के जो संबंध है वो और ज़्यादा बिखरे हैं। और कहीं ना कहीं आप देखिए कि ट्रंप की नज़दीकी, अमेरिका से पाकिस्तान की नज़दीकी कहीं ना कहीं ये बताती है कि किस तरीके से जो ट्रंप हैं वो भी जानते हैं कि जो पाकिस्तान झुकता है वो भारत झुकता नहीं, भारत अपने डिसीजन जो है वो अपने लिए लेता है। और शायद यही वजह है कि कहीं ना कहीं जो ट्रंप का टैरिफ वॉर है वो भी लगातार भारत पर नजर आया है। लगातार ट्रंप की तरफ से तमाम बातें कही गई हैं, जबकि अगर आप देखें तो इतना दोगलापन भी नजर आता है। आप समझिए, अमेरिका जो है वो खुद रशिया से यूरेनियम से लेकर और रेयर अर्थ मटेरियल तक खरीदता है, लेकिन फिर भी आप समझिए जब टैरिफ की बात आई तो ट्रंप ने जिस तरीके से भारत को चुना है वो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर देता है। बढ़ते हैं आगे। आप देखिए, यूएनएससी, यूएनजीए, ओआईसी, एससीओ और वर्ल्ड बैंक को कई पत्र लिखे गए। हर मंच पर भारत पर संधि तोड़ने का आरोप लगाया गया। जी हां, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन से भारत के फैसले पर रोक की मांग की गई। पाकिस्तान का जो दावा वो लगातार रहा, पानी रुका तो मानेंगे युद्ध। ये देखिए, ये तमाम बातें, क्यों पाकिस्तान अब परेशान है। हर मंच पर जाने की कोशिश की, हर मंच पर भारत पर संधि तोड़ने का आरोप लगाया। उसने कहा कि सिंधु जल समझौता जो है वो भारत ने तोड़ा है। तमाम आरोप जो है दुनिया के अलग अलग मंचों से लगाए। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन से भारत के फैसले को चुनौती देने की कोशिश की गई। पाकिस्तान का दावा है कि पानी रुका तो मानेंगे युद्ध। जी हाँ, ये बात आपने पाकिस्तान के कई मंत्रियों से भी सुना होगा। भारत का जवाब आया, संधि की भावना पाकिस्तान ने खुद तोड़ी। और दुनिया के कई मंचों पर पाकिस्तान को अब तक कोई बड़ी राहत नहीं मिली है। और आप ये भी समझ लीजिए कि जब प्रधानमंत्री मोदी हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि खून और जो पानी है वो एक साथ नहीं बह सकते। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान को अब ये तय करना होगा, उसे उसके लिए पानी चाहिए या फिर उसकी जो आतंकवाद की नीति है वो उसी के साथ रहना चाहता है। भारत ने इस बार जो फैसले लिए थे पहलगाम हिंसा के बाद, वो फैसले अपने लिए लिए और अपने हितों को देखते हुए लिए। और कहीं ना कहीं भारत उस पर टिका हुआ भी नजर आ रहा है। कुल मिलाकर आप देखिए कि दुनिया के कई मंचों पर और लगातार जो पाकिस्तान के कई मंत्री हैं उनकी तरफ से धमकी, गीदड़ भभकी दी गई भारत को। कहा गया कि अगर पानी रोका तो ये युद्ध वाली स्थिति होगी। आपको याद होगा कि किस तरीके से वहाँ के जो मंत्री हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे। बहरहाल भारत जो है वो लगातार हर तरह की स्थिति के लिए तैयार है। भारत कहीं ना कहीं ये जानता है कि उसके लिए क्या सही है, उसके लिए क्या गलत है। और अगर सिंधु जल को लेकर उसने कोई फैसला लिया है तो वो अपने हित को साधते हुए ही लिया है। और जो पाकिस्तान की फिलहाल जो स्थिति है वो ऐसी है नहीं। और भारत ने यह भी कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर भी अभी खत्म नहीं हुआ है। तो इस बात को देखते हुए भी पाकिस्तान की बौखलाहट लगातार हर कदम पर नजर आई है। तो आपको बता दें कि आज स्थिति यह है कि पाकिस्तान मंच बदल रहा है लेकिन दर्द वही है। हर दरवाजे पर दस्तक दे रहा है लेकिन राहत नहीं मिल रही। भारत ने पहली बार रणनीति से ऐसा प्रहार किया जो बिना गोली चले असर दिखा रही है। ये सिर्फ पानी का मामला नहीं है, ये नीति का संदेश है। अब आतंक का जवाब सैन्य नहीं, रणनीतिक स्तर पर दिया जा रहा है और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी है।